अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जुगाड़ लगाने का जो सही तरीका है वो क्या है। हमारे साथ हैं आज आसफ बाजवा साहब। आसफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी उस्मान भाई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चुगाठों की इलेक्शन हो रही है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले जो चुगाठों की बनवाई है ना, इस पे आपने फोकस करना है कि जिस कारीगर या जिस वेल्डर से आप ये चुगाठें बनवा रहे हैं उस पे फोकस करें। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उसको डबल बादाम रखना है या सिंगल बादाम रखना है। बादाम का मतलब ये है कि ये जो इधर आके थोड़ा सा अगर नाजरीन को आप दिखा सकें कि ये जो एज बना हुआ है ये दरवाजे का एज है। इसका मतलब ये है कि आपने उस चौगाठ को एक दरवाजा लगाना है या दो लगाने हैं। अगर तो एक लगाना है तो फिर एक साइड पे इसका ये एज बनेगा, ठीक है। ये दरवाजा जहाँ आके रेस्ट करेगा। तो अगर आप डबल दरवाजा यूज करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात एक जाली का दरवाजा यूज किया जाता है, एक लकड़ी का वुडन डोर यूज किया जाता है। तो अगर डबल यूज करना है तो ये ऐसे बादाम ये दोनों साइड में आएगा। तौर पे जो कमरों का दरवाजा है ये सिंगल बादाम के साथ ही लगता है। जो मेन एंट्रेंसेस होती हैं वहाँ जो मेन डोर होते हैं वहाँ जो है डबल बादाम का दरवाजा ये चौगाठ यूज की जाती है। तो ये आपकी जो है ना पहली चीज हो गई। इसके बाद आपने ये देखना है कि आप जो दरवाजे की डोर हाइट है वो कितनी रखना चाहते हैं। वो 7 फुट भी चलती है, 8 फुट भी चलती है। तो अगर 8 फुट की ये चौगाठें 8 फुट की आपके सामने लगी हुई हैं, ये बेटर लुक देती हैं। और इसमें ये है ना 8 फुट अभी अगर इसको बनवाएंगे तो नीचे से जो तकरीबन 3, 2, 3, 2.5, 3 इंच जो है ना वो कवर हो जाएगी नीचे जब टायर लगेगी। तो उसकी जो है ना उतनी हाइट कम हो जाएगी। तो अगर आप पहले ही हाइट कम रखेंगे तो फिर वो लुक उसकी इतनी अच्छी नहीं आएगी, और हाइट कम होगी तो आपको सामान अंदर ले जाने में निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये दो चीजें आपने जो है ना अपने कारीगर जो चुगाठें बना रहा है वेल्डर उसको लाजमी इन्फॉर्म करनी है। और फिर आपने उसको ये देखना है कि ये जो है वो चादर है ये कौन सी यूज कर रहे हैं। नॉर्मल आमतौर पे जो बिल्डर्स हजरात होते हैं वो 18 गेज की चादर यूज करते हैं, जो कि बहुत ही वीक होती है, कमजोर होती है। उसमें इलेक्शन के दौरान ही बैंड पड़ जाते हैं। इसमें रूटीन में अगर आप घर बना रहे हैं तो 16 के गेज यूज करें, या और अगर आप परफेक्शन में जाना चाहते हैं और मजबूती चाहते हैं तो 14 की यूज करें। ये जो है ना 14 की चादर यूज हो, या गेज का मतलब है कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो ये जो चादर है 14 गेज की चादर यूज की गई है। तो वेल्डर को कहेंगे ये जो जब आप वेल्ड करें तो मुकम्मल इसको साल और गुणिये के साथ इसको वेल्ड करें, कहीं भी इसमें कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। और ये वेल्डिंग है ना वो प्रॉपर हो, मुकम्मल वेल्डिंग करे। और नीचे जो है ना इसके 2 एंगल्स लगाए। एंगल जो है ना इसको बेंड या इसका लेवल आउट नहीं होने देंगे। ये जो 2 एंगल्स हैं ये लाजमी बेस पे लगने चाहिए। इसके साथ आपने ये देखना है कि इसमें चुगाठ में ये दोनों साइड पे एक एक बैरा दिया गया है। ये बैरे इसको होल्ड करेंगे दीवार के अंदर, ये भी मस्त इंस्टॉल होने चाहिए। इसके बाद जब आप साइड पे लेके आ जाएंगे चुगाठें तो उसकी इरेक्शन का टाइम आएगा, जो कि मिस्त्री हजरात जो राज कहते हैं या मिस्त्री कहते हैं वो इसको इरेक्ट करेंगे। इरेक्शन का मतलब इसको खड़ा करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले मिस्त्री हजरात जो है ना इसका आपकी जितनी भी दीवारें हैं उनका जो है ना लेवल निकालेंगे, वाटर लेवल के जरिए इनका लेवल निकालेंगे, ताकि सारी जो चौगाठें हैं ये एक लेवल में इंस्टॉल हों। ठीक है जी। जब इसको इंस्टॉल करने का टाइम आया है तो आपने जो इसका वाटर लेवल निकाला है इसकी हाइट ऊपर से मेजर करके वाटर लेवल जो आपने निशान लगाया वहां तक लेके आनी है। कुछ लोग जो है ना नीचे से लेते हैं, नीचे से नहीं लेना, क्योंकि जब अगर नीचे से लेंगे तो उसका अपर लेवल बराबर नहीं आएगा सब दीवार के, क्योंकि चौगाठ में थोड़ा बहुत जो फर्क है वो आपने नीचे इसको कवर करना है, उसका फर्क नीचे निकालना है, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो टाइल में कवर हो जाना है। के बाद जो आपने देखना है जब आपने चौगाठ इंस्टॉल करनी है तो थोड़े से ये एजेस दीवार से बाहर निकले हुए हैं। तो आपने ये देखना है कि जो चुनाई वाली साइड है जहाँ से सफाई हमने की हुई है उस साइड पे ये थोड़ी सी बाहर आए, और दूसरी साइड पे इससे थोड़ी सी ज्यादा आउट होनी चाहिए। इसकी रीजन ये है कि इस साइड पे जब प्लस्तर आएगा तो मसाला कम लगेगा, जबकि इस साइड क्योंकि ये अनइवन होती है सरफेस तो मसाला ज्यादा लगता है। प्लस्तर होने के बाद ये जो है ना लेवल बराबर हो जाएगा और दीवार और ये एक लेवल में नजर आएंगी। और उसके बाद जो आपने चीज देखनी है इसकी, ये देखना है कि ये जो दोनों साइडें हैं
दीवार के जहाँ के हमने ये चुगाट फिक्स की है, इसकी दोनों साइडों पे तकरीबन 1-1 इंच का खला होना चाहिए दोनों साइडों में। ये जब मिस्त्री हजरात जब ये दीवारें बनाएंगे तो साइज के हिसाब से उसको पहले ही गैप रखवा लेना है 1-1 इंच का, ताकि इधर हम जो ना भराई की जा सके। तो भराई करते वक्त भी ये ध्यान में रखे कि यहाँ सीमेंट मिक्स करके, सिर्फ सीमेंट और रेत मिक्स करके नहीं डालनी, बल्कि यहाँ पे ना बजरी डालनी है। बजरी भरेंगे तो ये मजबूत होगी। और इसको पूरा जो ये गैप बना हुआ है इसको पूरी फिलिंग देनी है। इसका पूरी फिलिंग देने का फायदा ये है कि एक तो आपकी ये जो चुगाट मजबूत होगी, अंदर खला रहेगा तो उसको जंग लगने का चांस है। जंग लगेगा तो ये आपकी चुगाट खराब हो जाएगी और ये जो है ना टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो सेकंड, ये जो बैरे हैं ये भी आपने देखना है कि ये अंदर आएंगे और इसकी भराई होगी। आमतौर पर जब 4 फुट की दीवार लग जाती है तो ये इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे एक चुगाट को हमने इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर इस सिलसिले में और भी आपको कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।